हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फ्लूइड डायनेमिक्स। तो अभी हमने फ्लूइड स्टैटिक पढ़ लिया, उसके बाद हमने फ्लूइड काइनेमेटिक पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फ्लूइड डायनेमिक। ठीक है, ये वो स्टैटिक में आपका वाटर रुका हुआ था, काइनेमेटिक में फ्लो तो कर रहा था लेकिन उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज देख रहे थे, फ्लो कर रहा था उसके कारण वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब प्रॉपर्टीज देख रहे थे। अब डायनेमिक्स में क्या है, फ्लो तो कर रहा है फ्लूइड लेकिन किसके कारण फ्लो कर रहा है, मतलब फोर्स कॉजिंग इट, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ये हुआ। सो फ्लूइड डायनेमिक्स में आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड मास, वो किस फोर्स के कारण फ्लो हो रहा है इसको हम देखेंगे। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड मास इज गिवन बाय, कौन कौन से फोर्स पॉसिबल है, तो टोटल फोर्स हो सकता है फोर्स ड्यू टू एफ जी, एफ पी, एफ वी, एफ टी, एफ सी। एफ जी हो गया ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू प्रेशर, एफ ई ड्यू टू विस्कस, एफ टी ड्यू टू टर्बुलेंस एंड एफ सी ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। तो ओवरऑल आपके ये 5 फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब सपोज इसमें हमने कुछ अजम्पशंस लगाए। क्या अजम्पशंस लगाए, पहला अजम्पशन है फ्लूइड इज इनविस्किड। इनविस्किड मतलब आपका विस्कस नहीं है, मतलब आपका डायनेमिक विस्कोसिटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों जीरो है, या अगर दो फ्लूइड लेयर एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो फ्लूइड इज इनविस्कस, दैट इज एफ वी इज इक्वल टू जीरो, एफ इज इक्वल टू जीरो हो गया। फिर नेक्स्ट फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब रो वन इज इक्वल टू रो टू होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो एफ सी इज इक्वल टू जीरो, इनकम्प्रेसिबल तो एफ सी इज इक्वल टू जीरो हो गया। नेक्स्ट फ्लूइड इज इरोटेशनल, फ्लूइड इरोटेशनल, रोटेशनल ना हो तो एफ टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। ये 3 जीरो हो गए, बच्चे कौन से, आपके ग्रेविटी और प्रेशर। सो कंसिडरिंग ओनली प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ आपका प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर किए। सो इसको हम डराइव करेंगे ना, सो आपको इक्वेशन मिल जाएगा डो पी, ये आपका प्रेशर, डो पी बाय रो प्लस वी डी वी प्लस जी आपका जी डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ये आपका हुआ यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें कौन कौन से अजम्पशंस लिए गए हैं, इनविस्किड है, इनकम्प्रेसिबल है और आपका इरोटेशनल है। तो उससे हम डराइव करेंगे तो डो पी बाय रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू जीरो, हमें ये मिल गया। अब इसको अब इंटीग्रेट करेंगे ना, अच्छा इसको याद अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बस आप ये ध्यान रखना कि कौन कौन से अजम्पशंस लिए, उससे हमें कौन सा इक्वेशन मिला। ठीक है, ये याद नहीं रखोगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट सपोज किए तो आपको मिल जाएगा p बाय, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर रीअरेंज करेंगे, g है तो g से डिवाइड कर देंगे तो p बाय रो जी, इसको इंटीग्रेट किए तो वी स्क्वायर बाय टू, आपका वी स्क्वायर बाय टू आया, जी से डिवाइड कर दिए, ये आपका जी जेड आएगा, जी से डिवाइड कर देंगे तो जेड आएगा, तो इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपका बर्नौलीज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेट किया ना तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। फिर से अलग से लिख देते हैं, p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको तो याद करना ही करना है, यूलर्स अगर याद नहीं रखोगे तो इसको याद करना है। ठीक है, यूलर याद रखोगे तो उससे ये डेराइव हो जाएगा और अच्छा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना, बर्नौलीज, चाहे आप यूलर से याद रखो या डायरेक्टली याद रखो। अब ये क्या डिनोट कर रहा है, इसके जो ईच टर्म है ना, प्रेशर बाय रो जी क्या है आपका, वेट डेंसिटी है। ठीक है, वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड, ये ईच टर्म क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका डिनोट कर रहा है एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट। एनर्जी का क्या यूनिट रहता है, न्यूटन मीटर, वेट का क्या यूनिट रहता है, न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन कैंसल, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। मतलब ईच जो टर्म है वो आपका हेड डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेशर हेड हो जाएगा, ये आपका प्रेशर हेड। दूसरा आपका वेलोसिटी हेड हो जाएगा, वेलोसिटी हेड। तीसरा आपका डेटम हेड हो जाएगा, डेटम हेड। तो ये तीनों हेड है, तीनों का हेड को ऐड करेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हुआ। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि ये तीनों टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो यूनिट हो जाएगा मीटर। ओके, तो आपका p बाय रो जी हो गया प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाय टू जी वेलोसिटी हेड, जी हो गया डेटम हेड। अजम्पशंस क्या, बर्नौलीज के, इरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल, आइडियल है, स्टेडी है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या था, p बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये था। अब इसको और रीअरेंज करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम स्पेसिफिक वेट से इंटू करते हैं, स्पेसिफिक मतलब रो जी है ना, ये क्या होता है, ये आपका वेट बाय वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो रो जी से इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा, p प्लस या जी तो ये आ गया रो वी स्क्वायर बाय टू प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इससे इंटू कर दिए तो आपका ये आ गया,
ये आपका रो जी भी तो एक कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर भी इंटू करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये टर्म आ गया। लेकिन जब ये इस टर्म क्या डिनोट कर रहा है, हम इस टर्म पहले क्या डिनोट करता आपका एनर्जी पर यूनिट वेट। अब हम किससे डिवाइड कर दिए, स्मॉल w से। स्मॉल w क्या है आपका, स्मॉल w आपका स्पेसिफिक वेट है या वेट डेंसिटी है, दैट इज w/v। तो वेट कैंसिल, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो ये आपका P प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू सी। इसी को रीअरेंज कर दिए, वेयर रो वी स्क्वायर बाई 2 को क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक प्रेशर बोलेंगे, डायनेमिक प्रेशर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, प्रेशर का जो यूनिट होगा वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का क्या होता है न्यूटन मीटर बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब होता है, तो जहाँ मीटर तो ये क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप डिराइव कर सकते हैं। अब जो बर्नौलीज इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस है। कहाँ कहाँ, आपके एक वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर और एक पिटो ट्यूब। तो ये 3 जगह आपका बर्नौलीज इक्वेशन यूज आता है, ठीक है। तो पहला है आपका वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से क्या करते हैं, यूज टू मेजर द वॉल्यूम फ्लो रेट फ्लोइंग इन पाइप। कोई एक पाइप है, सपोज उसका कंस्ट्रक्शन है आपका, पहले आपका डिक्रीज हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपका कन्वर्जिंग सिस्टम हो गया। अब जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, जहाँ पर आपका कम हो रहा है, जहाँ इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पर आपका ये आपका सेक्शन है, ये आपका थ्रोट सेक्शन है, फिर वहाँ से एरिया इंक्रीज हो रहा है, ये आपका डाइवर्जिंग है, तो एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। अब इसका जो इसमें डिस्चार्ज रहेगा ना, तो सेक्शन ये 1 है, थ्रोट में आपका 2 है सेक्शन। तो इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा CD, ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, A1 A2 रूट 2GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। A1 A2 क्या है, एरिया एट सेक्शन 1 एंड A2 एरिया एट सेक्शन 2। अगर CD इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मिलेगा, CD इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल डिस्चार्ज मिलेगा। वेयर CD का जो रेंज रहता है वो है आपका 0.95 से 0.99। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ, तो आपको CD A1 A2 ये सब पता, रूट T, H नहीं पता। तो H क्या होता है, बेसिकली H कैसे मिलेगा, हम इन दोनों पे आपका प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अब याद करो, थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट या सेकेंड यूनिट, प्रेशर डिफरेंस किससे निकालते हैं, प्रेशर डिफरेंस हम डिफरेंशियल मैनोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल मैनोमीटर इंस्टॉल कर देंगे, तो वो से जितना हमें डिस्टेंस, जितना हमें आपका फ्लूइड का डिफरेंस मिलेगा x, वो आपका प्रेशर डिफरेंस होगा। लेकिन फ्लूइड डिफरेंस जो आपका x डिस्टेंस है वो आपको किस फ्लूइड के रेस्पेक्ट में मिल रहा है, जो आपका जो डार्कर है वो वाला, सपोज हम SM डिनोट करें उसका स्पेसिफिक डेंसिटी, तो SM के रेस्पेक्ट में आपको x डिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन हमें तो जो डिस्चार्ज निकालना है वो यहाँ पर जो फ्लो कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जो h हो जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर फ्लूइड क्यों इंसर्ट करें, दूसरा फ्लूइड, क्या पता यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा हो या कम हो, तो ये वाला फ्लूइड मेजर ना कर पाए, इसलिए हम दूसरा फ्लूइड यहाँ पर इंसर्ट करें जो कि हेवियर हो सकता है या लाइटर हो सकता है, ठीक है। तो x मेजर करेंगे, तो सपोज जो आपका जो फ्लूइड यहाँ पर डाले हैं वो हैवियर है। अगर वो हैवियर है तो फॉर्मूला हो जाएगा, हैवियर मतलब जो SM विल बी ग्रेटर देन SL, ये इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है SL है, ठीक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका SM है। तो अगर SM ग्रेटर देन SL है तो x इज इक्वल टू SM बाय SL माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखोगे तो SM ग्रेटर देन SL है तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो x इंटू पॉजिटिव वैल्यू ये आपका h पॉजिटिव होगा, ठीक है। SM हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर SM लेस देन SL है तो उस केस में h इज इक्वल टू x। अगर ये फॉर्मूला से लिखेंगे SM लेस देन है मतलब ये लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 माइनस 1 नेगेटिव, h इंटू माइनस 1 नेगेटिव, सॉरी माइनस 1 नहीं, नेगेटिव वैल्यू माइनस आ जाएगा, लेकिन s तो आपका नेगेटिव नहीं हो जाएगा ना, या तो आपका पॉजिटिव रहेगा। तो x इज इक्वल टू करेंगे 1 माइनस SM बाय SL, ये आपका ब्रैकेट। तो SM लेस देन SL है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, 1 माइनस लेस देन 1 पॉजिटिव वैल्यू, h इंटू पॉजिटिव वैल्यू डेट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो h का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको Q मिल जाएगा। CD आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होना चाहिए था, कोफिशिएंट CD है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, उसका वैल्यू 0.95 से 0.99, ठीक है। ये आपका वेंचुरीमीटर हो गया। नेक्स्ट है आपका ओरिफिस मीटर, तो ये सिमिलर टू वेंचुरीमीटर रहता है, ये भी यूज टू मेजर द वॉल्यूम फ्लो रेट, ये वैसे ये आपका चीपर रहता है, ठीक है, ये चीप रहता है। तो CD ऑफ दिस ओरिफिस इज लेस देन CD ऑफ वेंचुरीमीटर, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओरिफिस रहता है वो लेस देन वेंचुरीमीटर रहता है, ठीक है। अगेन फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बस यहाँ पर A1 A2 की जगह A0 हो जाएगा। A0 क्या होता है आपका एरिया ऑफ ओरिफिस, ठीक है। H भी है, हम सेम तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब है ना, ये आपको वेलोसिटी मेजर करने के काम आता है। सपोज ये आपका सेक्शन है, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर
2 है, ठीक है। तो यहाँ पर पिटोट ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट 2 है ना, इसको हम स्टेग्नेशन पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेग्नेशन पॉइंट। यहाँ पर जो प्रेशर है स्टेग्नेशन प्रेशर बोलेंगे। स्टेग्नेशन मतलब आके रुक जाता है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर दोनों में बर्नौलीज इक्वेशन निकालेंगे ना, तो v एट 1 ये आपको मिल जाएगा √2gh, वेयर ये आपका h हो गया, ये आपका कैपिटल ये आपका कैपिटल H हो गया और ऊपर वाला स्मॉल h हो गया। जो स्मॉल h है वो आपका डायनेमिक हेड है, चेंज होते रहेगा ना, डायनेमिक हेड। और जो कैपिटल H है वो आपका स्टैटिक हेड, रुका हुआ है ना, स्टैटिक हेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये आपका वेलोसिटी क्या हुआ 0। अब बर्नौलीज इक्वेशन देखते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, p/ρg प्लस v²/2g प्लस z इज इक्वल टू 0। ये आपका डेटम हेड है, मतलब ग्राउंड से कितने हाइट पे है, तो ये 1 और 2 दोनों में कांस्टेंट है। अब यहाँ पर 2 और 1 में लगाएंगे ना, तो 2 पे वेलोसिटी हेड 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये तीनों का सम कांस्टेंट वैल्यू, ये 0 हो गया, मतलब p/ρg इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर क्या होता है, ρg आपका हाइट है ना, ये वाला इससे मतलब ना ये आपका हाइट हो जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो हाइट भी इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर हाइट इंक्रीज हो गया, ठीक है। सेकंड में पाई, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो हाइट इंक्रीज हो गया, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाना, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh, आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पिटोट ट्यूब हो गया। नेक्स्ट होता है पिटोट स्टैटिक ट्यूब, इसी के जैसा रहता है, इसमें आपका डिफरेंस ऑफ प्रेशर मेजर किया जाता है। तो H के जगह आ जाएगा x इंटू SM/SL-1 सेम, ठीक है। मैं एक डिफरेंशियल मैनोमीटर आ जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इतना डीप में नहीं जाएगा, इतना गेट में आएगा नहीं, ठीक है। तो अब आपका दोनों में आपका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला ये याद नहीं रखोगे तो भी जरूर चलेगा। पिटोट ट्यूब का देख लेना थोड़ा, ये याद करने इतना कोई है भी नहीं डिफिकल्ट। पिटोट ट्यूब यूज ओनली स्टेग्नेशन प्रेशर, ये आपका सिर्फ स्टेग्नेशन प्रेशर यूज करता है, मतलब सिर्फ टोटल प्रेशर यूज करता है। वेयर पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेजर डिफरेंस ऑफ स्टेग्नेशन प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर, डिफरेंस ऑफ टोटल प्रेशर या स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। दोनों में आपका ये डिफरेंस है। ये दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी फिलहाल में है, हो सकता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बार आ चुका है इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है आपका वेंचुरीमीटर, वो आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। ओके, एरिफिस मीटर तो सिमिलर है और पिटोट ट्यूब आपके ये हुए, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल नहीं आए, ठीक है। सो इसमें आपके फ्लूइड डायनेमिक्स में इतने ही टॉपिक्स थे। थैंक यू वेरी मच।